दोस्तों ये बात तो हर कोई जानता है कि 1947 में अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा हिंदुस्तान और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान कहलाया। फिर पाकिस्तान भी दो हिस्सों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। फिर 1971 में आते आते पूर्वी पाकिस्तान अलग देश बन गया और वो बांग्लादेश कहलाया। लेकिन ये सब इतिहास की बातें हैं और आज की इस वीडियो में ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब बहुत सारे लोग जानने की कोशिश करते हैं। और वह सवाल ये है कि अगर 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग ना हुए होते और दोनों एक ही देश होते तो आज के दौर में भारत की क्या हालत होती और भारत कैसा दिखता होता, यहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी होती, हिंदू और मुसलमानों के बीच के रिलेशन कैसे होते और भारत दुनिया में एज अ कंट्री कैसा वर्क कर रहा होता। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लोग जानना चाहते हैं और आज की इस वीडियो में हम उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि भारत और पाकिस्तान में 70 सालों से जो लड़ाई चली आ रही है वो कश्मीर की वजह से है। अगर दोनों देश एक ही होते तो कश्मीर जैसा कोई इशू भी नहीं होता और इसकी वजह से लड़ाई वगैरह भी नहीं होती। और इसी में दूसरा पॉइंट ये छुपा हुआ है कि भारत लगभग डिफेंस पर 4.5 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्चा करता है। उनमें से 1 लाख करोड़ रुपए भारत सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की सिक्योरिटी पर खर्चा करता है। तो जाहिर है अगर पार्टीशन ही नहीं होता तो इतने सारे पैसे इंडिया के डेवलपमेंट पर और यहाँ की एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगते। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक लगभग 4 बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं जिनमें लगभग 27,000 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं। अगर पार्टीशन ही नहीं होता तो ये जंगें भी नहीं होती और इतनी जानें भी नहीं जाती। तीसरा पॉइंट ये है कि जब पार्टीशन हुआ था तो उस वक्त पूरे मुल्क में दंगे हो रहे थे और उन दंगों में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए थे और 15 मिलियन यानी कि 1,50,00,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस यानी कि बेघर हुए थे। चौथा पॉइंट ये है कि भारत और पाकिस्तान अगर यूनाइट होते तो भारत आज के दौर में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाता और भारत की आबादी लगभग 170 करोड़ से 175 करोड़ के बीच में होती, क्योंकि उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की आबादी भी भारत में ही इंक्लूड होती। अब एक पॉइंट इसमें यह भी निकल कर आता है कि अगर ये दोनों देश एक होते तो यहाँ की क्रिकेट टीम दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम होती, क्योंकि एक ही वक्त में कपिल देव, वसीम जफर, हरभजन सिंह, विराट कोहली, शाहिद अफरीदी जैसे लीजेंड क्रिकेटर्स जो भारत और पाकिस्तान में पाए जाते हैं एक ही टीम में होते और शायद दुनिया की कोई भी टीम इस टीम का मुकाबला नहीं कर पाती। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ सैड पॉइंट हैं जो भारत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते, क्योंकि दोनों कंट्रीज के यूनाइट होने की सूरत में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब मुल्क बन जाता और यहाँ पर लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज भूखे सोते। एक और सैड पॉइंट ये है कि ऐसा होने की सूरत में भारत में सांप्रदायिक दंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों की पॉपुलेशन लगभग 50-50% की होती। तो आज की सिचुएशन में जबकि भारत में मुसलमान सिर्फ 14% हैं, इतने बड़े बड़े दंगे हम देख चुके हैं जिनमें हजारों और लाखों बेगुनाहों की जानें गई है। तो अगर दोनों ही रिलीजन के मानने वाले बराबर होते तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने ज्यादा सांप्रदायिक दंगे होते। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि अगर दोनों देश एक होते तो टेररिज्म और आतंकवाद जिससे आजकल दोनों ही देश जूझ रहे हैं और पाकिस्तान तो इससे अपना पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा है, ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती। और अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता लगेगा कि भारत उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका होता और चाइना भी भारत के सामने नहीं टिकता, क्योंकि उस वक्त भारत के पास कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली के अलावा इस्लामाबाद, सिंध और कराची जैसे बड़े बड़े बिजनेस स्पॉट होते और इनकी मदद से भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए मैंने आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।